हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं समझता हूँ सब मस्त होंगे, दुरुस्त हो गए, फर्स्ट क्लास। आप लोग सब मजे में होंगे। बीएनबी प्राइम के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। साथियों के जैसा हम रोज अपने समय के अनुसार इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज भी रोज के मुताबिक अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। जो लोग अभी मीटिंग में ज्वाइन नहीं हैं, जो साथी अभी मीटिंग में नहीं आए हैं, वो अपने 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 बिजनेस पार्टनर, अपने अपने साथियों को कॉल मैसेज करके बुला लें। जिन लोगों ने कल मीटिंग मिस कर दी थी, बहुत सारी चीजें थी जिनको जो नहीं सुन पाए, वो आज अपने सभी साथियों को कॉल मैसेज करके बुला लें। हाँ, थोड़ा दौड़ के जीना चढ़ के आया हूँ, अभी बिल्कुल जस्ट पहुंचा हूँ घर में। रास्ते में गाड़ी रोक के मीटिंग ज्वाइन की थी, टू व्हीलर पे था। तो साथियों, मैं एक बार आपसे फिर आप लोगों को ये बीएनबी प्राइम की तरफ से आप सबका खैर मकदम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो साथी हमारे जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उन सभी का वेलकम है। और प्लीज आप सब लोग अपने अपने साथियों को बुलाएं एंड फिर मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। आज एक खास प्रेजेंटेशन पहले हमारे ग्रेट पर्सनालिटी पारस सर लेंगे और उसके बाद फिर प्लान प्रेजेंट होगा। तो साथियों, पहले हम मिशन विजन की बात करेंगे, पहले हम उस सिस्टम की बात करेंगे और उस सिस्टम पे बात करने वाले हैं हमारी ग्रेट पर्सनालिटी, सुपर डुपर हमारी अपलाइन। और ये कहिए कि बीएनबी प्राइम की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सर पारस जी उस स्टेशन को लेने वाले हैं। तो 9:07-8 हो चुके हैं। साथियों, फटाफट आ जाएं, बस मीटिंग स्टार्ट हो रही है। और मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूं सर पारस को कि पारस जी आए और अपने सेशन की शुरुआत करें। वेलकम है सर आपका। शुक्रिया सभी नवाब साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। शुक्रिया 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 नवाब से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ऑलरेडी एक ग्रेटफुल पर्सनालिटी हैं, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व आपका है। और चूंकि आप बेहतर हैं, इसलिए सभी लोग आपको बेहतर नजर आते हैं। और ये इंसान की कला होती है, खासियत होती है, क्वालिटी होती है कि अगर इंसान खुद अच्छा है तो सबको बेहतर, सबको अच्छा समझता है। और जितने भी लोग हमारे नवाब अहमद जी की टीम से ज्वाइन हैं, उनको फख्र करना चाहिए कि उनके अप्लाइनर के रूप में नवाब अहमद जी मिले हैं और कंपनी के इस बीएनबी प्राइम टीम के टोकन के फाउंडर मेंबर्स की हैसियत से सुपरविजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा ऐसा व्यक्तित्व जो है वो बहुत कम मिलता है। तो मैं एक बार फिर से अपने सभी फाउंडर्स का वेलकम करते हुए, साथ में हमारे जो भी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स के करीब पहुंच रहे हैं जो लोग, उनका वेलकम है। सभी पार्टनर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का वेलकम है। शुरू करते हैं आज की बेहतरीन मीटिंग को, शानदार मीटिंग को। आज हमारे प्रेजेंटर जो प्लान को प्रेजेंट करेंगे वो भी मौजूद हैं, मुंबई से मिस्टर अंकित शाह जी, मैं उनका भी वेलकम करता हूं। और जो भी पार्टनर्स ज्वाइन होंगे सभी का स्वागत है, वेलकम है। फ्रेंड्स, कल हमने विजन और मिशन की बात की थी, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं उसका जो विजन है और उसकी टीम जो है, उसके बारे में जितना बेहतर समझ पाएंगे आप, उतना मजबूती से आप काम कर पाएंगे। और जो बीएनबी प्राइम की टीम है, उसका विजन, उसका मिशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी आपके लिए है। और मार्केट में जो भी क्रिप्टो करेंसीज, क्वाइंस या टोकन्स काम कर रहे हैं, उनसे आपको कंपेयर भी करना चाहिए कि वो किस मिशन से, किस विजन से चल रहे हैं और बीएनबी प्राइम टोकन किस विजन, किस मिशन से चल रहा है। क्योंकि केवल टोकन खेलने से काम नहीं चलता है, केवल क्वाइन खेलने से काम नहीं चलता है, और केवल क्राउड चिल्लाने से काम नहीं चलता है, केवल कम्युनिटी चिल्लाने से काम नहीं चलता है। हाँ, क्राउड का, कम्युनिटी का रोल है,
लेकिन सवाल यह है कि जब क्राउड और कम्युनिटी आ जाएगी उसके बाद अब उनको आप क्या दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। चलिए क्राउड कम्युनिटी आ गई, मैं बहुत सारी कंपनियों को देख रहा हूं क्राउड कम्युनिटी इतनी आ गई है कि वो सिर्फ क्वाइन और टोकन को ही खेल करके और खिला करके सब कुछ करना चाहते हैं। कैसे संभव है दोस्तों? हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आप यूटिलिटी नहीं लाएंगे, आप अपॉर्चुनिटी नहीं लाएंगे, आप किसी भी तरह की पैसिव इनकम का प्रोग्राम नहीं लाएंगे, तो कोई व्यक्ति कैसे आपके साथ रह सकता है? टोकन के रेट्स हाई होंगे, लोग पैसे बना लेंगे, बड़े पूंजीपति ज्यादा टोकन खरीद के पैसे कम बना लेंगे, ज्यादा कॉइन खरीद के पैसे बना लेंगे। लेकिन जो स्ट्रगल मोड में जो संघर्ष कर रहे हैं, जो टीमों को जोड़ करके एडवाइजरी क्वालिफाई करेंगे, जो एक एक टीम को जोड़ के को टीम क्वालिफाई करेंगे, जो एक एक व्यक्तियों को जोड़ के फाउंडर टीम क्वालिफाई करेंगे, किसी भी तरीके से जो पैसे प्रोग्राम क्वालिफाई करेंगे, उनके फ्यूचर का क्या होगा? दोस्तों इस तरह की सोच के साथ बीएनबी प्राइम काम कर रहा है। और आने वाले समय में जैसा कि हम लोग कहते हैं, जो आपके पास जूम लिंक पहुंचता है उसमें रिवॉल्यूशन लिखा रहता है, तो वाकई बीएनबी प्राइम टोकन एक रिवॉल्यूशन है। ये एक आने वाले समय की क्रांति है। कितना आप समझ पा रहे हैं ये आपके जहन पे डिपेंड करता है। कितना बेहतर तरीके से इसकी डेप्थ को समझ पा रहे हैं ये आपके अपने बुद्धिमानी पर निर्भर करता है। अगर इसको भी एक आम टोकन या एक आम कॉइन के तरीके से जोड़ेंगे, समझेंगे, तो ये आपके लिए आम लगेगा, और स्पेशल तरीके से सोचेंगे तो स्पेशल लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड पार्टनर्स, एक बार फिर से बीएनबी प्राइम टीम की ओर से मैं आप सभी का वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए कंटिन्यू करता हूं आज की मीटिंग को। जैसा कि बीएनबी प्राइम लिखा हुआ है, बेस्ट नेट बेनिफिट्स। बीएनबी प्राइम जो है बेस्ट, बेहतर से बेहतर देने का वादा करता है, नेट पूरा पूरा देने का वादा करता है, और बेनिफिट्स फायदा पूरा पूरा और बेहतर फायदा देने का वादा है। जैसा कि क्रिप्टो करेंसी को क्यों चुना गया ये कल मैंने बताया था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा, कह सकते हैं, आने वाले समय के क्रांतिकारी मार्केट है। और क्रिप्टो करेंसी में बीएनबी प्राइम ने इसीलिए किया है क्योंकि यहां सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत है। और सेफ्टी सिक्योरिटी तब है जब डिसेंट्रलाइज मोड में चलने वाले क्रिप्टो करेंसी के सिस्टम यहां फॉलो होते हों। उनकी खासियत क्या है? उनकी खासियत यह है कि कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, नोबडी कैन कंट्रोल इट। ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है, वर्क्स इन डिसेंट्रलाइज मोड, P2P मोड, ट्रांसपेरेंसी है, सिक्रेसी है, वर्चुअल करेंसी और डिजिटल एसेट्स के रूप में जाना जाता है, वेरीफाइड बाय क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं आप, ट्रांजैक्शंस अप्रूव्ड बाय मशीन्स, फुली सिक्योर सिस्टम है, डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड, नोबडी कैन मैनिपुलेट इट, नोबडी कैन कंट्रोल इट, और कह सकते हैं नोबडी कैन इरेज फ्रॉम ब्लॉकचेन लेजर। यूजर्स और यूजर्स जो है इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो इसकी कुछ खास चीजें हैं, कुछ खासियत हैं जिसकी वजह से बीएनबी प्राइम ने इसको चुना और इसके साथ काम करने का, इस तरह से काम करने का एक, कह सकते हैं कि प्लानिंग करके, और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये सारी खासियत जो आप देख रहे हैं बिटकॉइन की, या इस तरह खासियत जो आप देख रहे हैं इथेरियम की या बीएनबी की, या और इस तरह की जो रेपुटेड कॉइन्स हैं, पॉलीगॉन मैटिक की, उसी मोड पे बीएनबी प्राइम धीरे धीरे अपने को बढ़ाता चला जा रहा है। जैसा कि हमने कहा था कि कोशिश की जाएगी कि फरवरी में ब्लॉकचेन पे, एक्सचेंज पे आ जाया जाए, लेकिन जो दुबई टीम है वो बराबर प्रयास कर रही है जल्दी से जल्दी आने का। लेकिन एक्सचेंज पे आने का प्रोसेस जो है वो मिनिमम 20-25 डेज का है, 20 से 25 दिन का है, और बहुत अच्छे एक्सचेंज पे आने की तैयारी हो रही है। कल से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी समय लगेगा एज सुन एज पॉसिबल इसको एक्सचेंज पे बीएनबी प्राइम टोकन को दुबई की टीम लेके आ रही है। बहुत जल्दी, जो भी वक्त लगे, 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है। कल से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि पहले क्या था कि एक हफ्ते में एक्सचेंज पे आ जाता था, 10 दिन में आ जाता था, लेकिन इधर फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट की वजह से बहुत ज्यादा टफ हो गई हैं, टिपिकल हो गई हैं, तो वो जो ड्यूरेशन हफ्ते 10 दिन का था, 12 दिन का था, वो बढ़ के 20 से 25 दिन हो गया है। तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बाकी प्रोसेस कल से स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं बिटकॉइन की या बीएनबी की, इथेरियम की, पॉलीगॉन मैटिक की, जो सिस्टम, जो सिक्योरिटीज, जो कह सकते हैं पूरी तरीके से सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए जो भी चीजें उन सारे कॉइन्स के साथ अप्लाई होती हैं, वही सेम बीएनबी प्राइम टोकन के साथ भी अप्लाई होने वाली हैं, क्योंकि उसी मोड पे ये सिस्टम आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि बात हम लोग करते हैं बीएनबी प्राइम टीम की, तो मैं बता दूं, टीम की बात करते हैं तो बेहतर एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर का टीम को, कह सकते हैं आज की तारीख में रियल एस्टेट सेक्टर का भी बहुत अच्छा तजुर्बा है, क्रिप्टो करेंसी का भी बहुत बेहतर तजुर्बा है, पूरी टीम को कह सकते हैं मार्केटिंग और मैनेजमेंट का बहुत बेहतर तजुर्बा है,
और कह सकते हैं हम सभी कि जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, इन प्रोडक्ट्स की बहुत बेहतर जानकारी है, बहुत बेहतर तजुर्बा है। कह सकते हैं कि आउटलेट्स जो ओपन होंगे, आउटलेट्स कैसे ओपन होंगे, इसकी बहुत बेहतर जानकारी है। जो इंटीरियर डिजाइनिंग हो सकती है उस आउटलेट्स के अंदर, उसकी बेहतर जानकारी है, नॉलेज है पूरी टीम को। और फाइनेंशियली काफी मजबूत हैं इस बीएनबी प्राइम टीम के जो लोग हैं। दुबई में उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, अपार्टमेंट्स की तैयारी हो रही है, अपार्टमेंट्स हैं भी उनके, बहुत अच्छी पोजीशन, मजबूत पोजीशन पूरी टीम है। और फाउंडर्स हमारे तो बहुत लाजवाब हैं, जो फाउंडर्स बन चुके हैं कंपनी में लाजवाब हैं। उनके नॉलेज की बात की जाए, कहीं से कोई भी कमी नहीं है। कह सकते हैं कि बीएनबी प्राइम टीम जो है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों की टीम बन चुकी है और बनती चली जा रही है। डे बाय डे इसमें और भी अच्छे लोग शामिल होते चले जा रहे हैं। आप सुनते हैं एक से बढ़ के एक लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। और टीम बीएनबी टीम बीएनबी प्राइम विजन की बात कर रहे हैं हम, तो टू मेक बीएनबी प्राइम टोकन अवेलेबल एसेट्स इन द वर्ल्ड, बीएनबी प्राइम टोकन को एक वैल्यूएबल एसेट्स के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है टीम। आउटलेट्स जो है वो डिफरेंट आउटलेट्स जो है इसको ओपन करने की भी तैयारी कंपनी कर रही है। जो आउटलेट्स हैं इसको ग्लोबली कैसे बढ़ाए जाएं, एक्सपेंशन कैसे किया जाए, इसकी भी तैयारी कंपनी कर रही है। फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हो जाएं, मजबूत हो जाएं, इसकी तैयारी भी कंपनी कर रही है। स्टेबल कैरियर मिले, जो कि आपने देखा एडवाइजरी बोर्ड स्टेबल कैरियर के रूप में आ रहा है, स्टेबल इनकम भी उनको मिलेगी। कह सकते हैं अपार्टमेंट्स की और टाउनशिप्स की तैयारी भी कंपनी कर रही है। और बीएनबी प्राइम टीम जो है वो आने वाले समय में 2023 के बाद डिजिटल सिटी की तरफ भी बढ़ेगी और भारत की अर्थव्यवस्था में जो भी योगदान करना होगा करने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो भी योगदान हो पाएगा, चाहे वो टीडीएस के माध्यम से हो, चाहे टैक्स के माध्यम से हो, चाहे बैंकों में पैसे पड़े रहें, जिस भी तरह से योगदान हो सकता है कंपनी करेगी भारत की अर्थव्यवस्था में। दोस्तों बात करें हम अपॉर्चुनिटीज की, तो जैसा कि मैंने बताया है कि टोकन कॉइन नहीं खेलना है कंपनी को। कंपनी अपॉर्चुनिटी पे, यूटिलिटी पे विशेष ध्यान दे रही है, जो इस मिशन विजन का मुख्य हिस्सा है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, सबसे पहले शुरुआत होगी ज्वेलरी से, इसके बाद ऑटोमोबाइल्स आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, फर्नीचर आएगा, आफ्टर देन आयुर्वेदिक स्टोर आएगा, गारमेंट्स आएगा और प्रॉपर्टीज शुरुआत हो गई है और वीडियो गेम्स भी प्लान चल रहे हैं। आफ्टर देन आईटी सेक्टर में कंपनी प्रवेश कर रही है, ब्लॉकचेन की भी तैयारी चल रही है। हो सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है इन फ्यूचर आने वाले समय में कि रेडीमेड बने बनाए ब्लॉकचेन पूरे परचेस कर लिए जाएं, क्योंकि जो लोग 4 साल 5 साल से ब्लॉकचेन तैयार कर रहे हैं उनके ब्लॉकचेन को भी बेहतर पैसे देकर खरीदे जा सकते हैं। तो अगर ऐसी संभावना बन गई तो कह सकते हैं कि इन फ्यूचर आने वाले समय में कभी ब्लॉकचेन अनाउंस किया जा सकता है। और एक्सचेंज की बात कर लें तो एक्सचेंज की तैयारी भी शुरू हो जाएंगी अप्रैल मई से, जून से। दोस्तों बात करेंगे हम डिजिटल सिटी की। मैं बता चुका हूं 2024 से तैयारी होगी। और बात करते हैं मूवीज की, 2024 से तैयारी इसकी भी होगी। बात करते हैं होटल्स की, 2024 से तैयारी इसकी भी होगी। और बात करते हैं ग्रोसरी स्टोर्स की, तो इसकी भी तैयारी 2023 के बाद ही होगी। जिनकी तैयारियां होंगी पहले से अनाउंस कर दिया गया है। फ्रेंड्स हम बात कर ले प्रॉफिट्स की। अभी आप बिजनेस प्लान में देखेंगे बीएनबी प्राइम में आपको बेहतरीन प्रॉफिट्स मिलते हैं। अभी आपको बिजनेस प्लान बताया जाएगा जिसमें आपको प्राइम बिगनिंग रिवार्ड सुनने को मिलेगा, परचेज रिवार्ड सुनने को मिलेगा, स्टैकिंग माइनिंग रिवार्ड सुनने को मिलेगा, रेफरल रिवार्ड सुनने को मिलेगा, टीम लेबर रिवार्ड सुनने को मिलेगा, टीम स्टैकिंग रिवार्ड सुनने को मिलेगा, रैंक्स रिवार्ड सुनने को मिलेगा, को टीम रिवार्ड सुनने को मिलेगा और प्राइस अप्रिशिएशन रिवार्ड सुनने को मिलेगा। ये सारे बेहतरीन जो फायदे हैं, इस सारे फायदों के साथ पूरी बीएनबी प्राइम टीम सजी हुई है, तैयार है, जिसको अभी आप देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं बीएनबी का जो प्राइम लाइफ टाइम रिवार्ड पॉलिसी है, ये बहुत जबरदस्त पॉलिसी है जो बीएनबी प्राइम टीम लेके आई है। इसको समझना चाहिए आपको और समझने के बाद इसके डेप्थ को जानना चाहिए, क्योंकि जो लोग अभी आगे हम स्लाइड में आपको बताएंगे सक्सेस टिप्स के बारे में, देखेंगे आप उसमें कुछ नई चीजें और शामिल की गई हैं। उससे आपको महसूस होगा कि कितना रिसर्च ये टीम कर रही है, किस तरीके से कैसे सबको साथ लेके चला जाए। तो जो ये रिवार्ड लाइफ टाइम रिवार्ड पॉलिसी बनाई गई है, इसमें भी आप देखेंगे कि लाइफ टाइम रिवार्ड में एडवाइजरी बोर्ड है, अभी आप सुनेंगे आगे चल के। लाइफ टाइम रिवार्ड में कोर टीम मेंबरशिप है, आगे देखेंगे भी आप सुनेंगे। लाइफ टाइम रिवार्ड में फाउंडर्स टीम मेंबरशिप है, अभी आप आगे सुनेंगे। इसके साथ साथ जो ये एडवाइजरी बोर्ड है, कोर टीम मेंबरशिप है, फाउंडर टीम मेंबरशिप है, इसको क्वालिफाई कराने के लिए दोस्तों बीएनबी प्राइम टोकन्स के साथ रियल एस्टेट को भी क्लब कर दिया गया है। कल बताया गया था कि अगर प्लॉटेड एरिया 10,000 स्क्वायर फीट आप सेल कर देते हैं तो भी एडवाइजरी बोर्ड में आप शामिल हो जाएंगे। और बायबैक ऑप्शन में जो भी क्लाइंट कस्टमर्स प्लॉट लेगा, रजिस्ट्री कराएगा, पोजीशन लेगा, दाखिल खारिज कराएगा, अगर 100 महीने में उनके पैसे वापस आपको दिलाने हैं, यानी 1% पर मंथ के हिसाब से, तो 15,000 स्क्वायर फीट सेल करा करके भी आप एडवाइजरी बोर्ड में क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे कोर्टिंग की बात करें
20,000 स्क्वायर फीट प्लॉट सेल करा देते हैं तो आप कोर टीम क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आप बाईबैक ऑप्शन में लेके आते हैं तो 30,000 स्क्वायर फीट सेल करा देंगे आप बाईबैक ऑप्शन में, तो भी आप कोर टीम क्वालिफाई कर लेंगे। इसी तरीके से फाउंडर्स टीम की बात करें तो 40,000 स्क्वायर फीट प्लॉट आप सेल करा देंगे प्रॉपर्टी, तो आप फाउंडर्स टीम क्वालिफाई कर जाएंगे। और बाईबैक ऑप्शन की बात करते हैं तो 60,000 स्क्वायर फीट आप सेल करा देंगे, जिसमें कस्टमर्स के पूरे पैसे 100 महीने में वापस हो जाएंगे, रजिस्ट्री उनको मिल जाएगी, कब्जा उनको मिल जाएगा, पैसे मिल जाएगा, दाखिल खारिज मिल जाएगा, और 100 महीने में 1% पर मंथ के हिसाब से पैसे वापस हो जाएंगे। टीडीएस दोस्तों एप्लीकेबल होगा। तो ये जो 3 क्राइटेरिया हैं फाउंडर्स और कोर एडवाइजरी बोर्ड फाउंडर्स टीम के एडवाइजरी कोर फाउंडर्स, ये नया लागू किया गया है ताकि जो लोग पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, वो इस प्रॉपर्टीज का काम करके भी इजिली एडवाइजरी बोर्ड क्वालिफाई कर सकें और लाइफ टाइम की इनकम वो अपनी फिक्स कर सकें। दोस्तों बात करते हैं सक्सेस टिप्स की। जैसा कि मैं संख्या देख रहा हूं घट रही है, बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, तो दोस्तों कोई विशेष बात नहीं है। कारण यह है, आपको बता दें कि बी केयरफुल, दिस इज अ पैसिव इनकम प्रोग्राम। केयरफुल रहिए, पैसिव इनकम प्रोग्राम है, जो करेगा वो पाएगा और जो नहीं करेगा वो पछताएगा। और दिस इज लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि आज एक नई लाइन शामिल की गई है, फॉर दिस बिजनेस यू हैव फ्यू मंथ्स पेशेंस। इस बिजनेस में आपको सक्सेस होने के लिए कुछ महीने का धैर्य जरूरी है। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स आप असफल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है दम दफन 3-5 करके कुछ पैसे कमा लें आप, लेकिन सफल नहीं हो सकते हैं। पैसे बहुत सारे लोगों के पास होते हैं और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि पैसे किस किस तरीके कैसे कैसे लोगों के पास होते हैं, तो उसको आप सफलता से आप तय नहीं कर सकते हैं। सफलता का मतलब होता है कि कितनी सम्मान, कितनी शोहरत, कितनी प्रतिष्ठा आपके पास है, और पैसे इनकम का कोई रास्ता आपके पास है कि नहीं है। इफ यू हैव superiority complex or inferiority complex, in that case you cannot success in your any mission। अगर आपके अंदर superiority complex है कि मैं बहुत काबिल हूं, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, एक नया वर्ड आप सुनने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम बहुत काबिल हैं तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो काबिल आदमी जो होता है ना, वो हमेशा मस्त रहता है कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं है, इसलिए कभी बहुत काबिल बनने का किसी को प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं हूं, आप हो, कोई भी आदमी है, उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बेहतर हूं, और ना ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि मैं तो किसी सबसे बुरा हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरा टैलेंट, मेरी क्वालिटी सबसे खराब है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। ये दो क्वालिटी के लोग जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले, ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले। जो नॉर्मल रहते हैं, टाटा है, बिरला है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हमेशा उनको आप नॉर्मल पाएंगे, ना कोई घमंड पाएंगे, ना गुरूर पाएंगे, ना कुछ पाएंगे, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत नॉर्मल रहते हैं वो लोग। दोस्तों नेक्स्ट लाइन है, इफ यू हैव लिविंग विद ईगो यू कैन नॉट बिल्ड योर कैरियर एंड मनी। अगर आपके अंदर ईगो है, आप देखिए बहुत सारे लोग मार्केट में आपको मिलते होंगे, सोचते होंगे मुझे क्रिप्टो करेंसी का बहुत सारा ज्ञान है, ये उनका ईगो है। बहुत सारे लोग मिलते होंगे मार्केट में, चलने को बाइक नहीं है लेकिन घमंड गुरूर देखिए कितना भरा पड़ा है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कि रहने के लिए घर नहीं है लेकिन ईगो इतना ज्यादा है कि बात बातें गाली गलौज लड़ने झगड़ने को तैयार होते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, उनके बैंक बैलेंस तो नहीं है लेकिन ईगो बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आप देखेंगे कि चलने के लिए कार नहीं है लेकिन ईगो इतना ज्यादा है। दोस्तों कभी आप गौर कीजिए, क्या बड़े जो लोग होते हैं, टाटा बिरला, बड़े बिजनेसमैन, अरबपति खरबपति, 4-4 6-6 गाड़ियों से चलने वाले, क्या उनके अंदर ईगो होता है? आप देखिए कितने शांत स्वभाव के होते हैं, कितने निर्मल होते हैं, उनके अंदर घमंड गुरूर नहीं होता है। कभी कोई बात हो जाती है, मैं भी रास्ते से निकलता हूं दोस्तों, कोई बात हो जाती है, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, दोस्तों कोई बात नहीं सर, गलती होगी क्षमा कीजिएगा। मींस कि आप कहीं भी गलती हो या ना हो, आप झुक के चलिए, घमंड गुरूर आपके अंदर होना नहीं चाहिए, ईगो आपके अंदर होना नहीं चाहिए अगर आपको कामयाब होना है तो। ये 2 वर्ड्स नए शामिल किए गए हैं क्योंकि मैं देखता हूं कि आदमी सक्सेस तो नहीं हो पाता है लेकिन ईगो इतना ज्यादा, घमंड गुरूर इतना ज्यादा आ जाता है उसके अंदर, यही उसके फेल्योर होने का बहुत बड़ा कारण होता है। हमेशा सीखने का प्रयास करिए, एक कह सकते हैं नॉर्मल मोड में रहने का प्रयास करिए, हमेशा दूसरों को बड़े बनने का मौका दीजिए अगर आप चाहते हैं जीवन में सफल होना तो। यू शुड टेक योर वर्क ऑन प्रायोरिटी बेसिस फॉर द बेस्ट आउटकम्स। अच्छे वापसी के लिए, आउटकम्स मींस अच्छी सफलता के लिए, अच्छे बिजनेस करने के लिए, अच्छी सफलता के लिए, अच्छा धन कमाने के लिए, अच्छी बेहतर करियर के लिए, बेहतर आउटकम्स की बात जहां करते हैं दोस्तों, हमेशा जो है आपको अपने काम को प्रायोरिटी बेसिस पे लेना चाहिए। जब अपने काम को प्रायोरिटी बेसिस पे लेंगे तभी बेहतर आउटकम्स, बेहतर आपके पास रिटर्न आएगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। यू शुड बी गुड लिसनर देन स्पीकर। आप अच्छे श्रोता नहीं हो सकते हैं तो अच्छे वक्ता कभी भी नहीं हो सकते हैं। हमेशा बेहतर तरीके से सुनने की आदत डालिए, बेहतर तरीके से सुनने की आदत डालेंगे
तो बेहतर तरीके से आप अपनी बातों को प्रेजेंट कर पाएंगे। जब सुनेंगे ही नहीं तो आप बता क्या पाएंगे किसी को? दोस्तों इसका ध्यान रखिए। डोंट बी स्टिंगी एंड डिपेंड ऑन अदर्स। कभी भी कंजूस मत बनिए, दूसरों पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि जब तक आप खर्च करना नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। घर परिवार से लेके चलिए। आप घर के गार्जियन अगर हैं, शादीशुदा हैं, पिता हैं, पति हैं, आप घर में कुछ मत दीजिए कमा करके, आप पैसे मत कमाइए, आप घर के पत्नी की बच्चों की जिम्मेदारी को मत संभालिए। देखिए कौन इज्जत करता है आपकी? कोई इज्जत नहीं करेगा दोस्तों। इसी तरह से टीम भी आपकी होती है, टीम के गार्जियन आप होते हैं। जो टीम आपकी होती है आप बिल्ड करते हैं, चाहे वो 10 की टीम हो, चाहे 100 की टीम हो, चाहे 1000 की टीम हो, आपसे गार्जियन हैं। और गार्जियन का फर्ज क्या बनता है कि टीम को कोई दिक्कत परेशानी है, कोई दिक्कत परेशानी की बात करते हैं, अगर पेट्रोल की दिक्कत है, डीजल की दिक्कत है, आने जाने कन्वेंस की दिक्कत है, तो एज ए गार्जियन आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी हेल्प करें, कंजूसी मत करें, उनसे ना लें, उनको सहयोग करने का प्रयास करें। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं और जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको स्ट्रिंगी नहीं होना है और दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है। You should attend all Zoom meetings of the company for success and good knowledge. अच्छे नॉलेज के लिए आपको जो भी Zoom मीटिंग्स होती है कंपनी की उसको अटेंड करते रहिए और सीखते रहिए। You should meet with new people on regular basis. रोज पर डे नियम से नए लोगों से आप मिलते रहिए, चाहे टीम के हो चाहे अपने हो। नए लोगों से आप मिलना बंद कर देंगे दोस्तों, वहीं पर आपका काम रुक जाएगा। आप घर को देखिए, घर में आप देखिए, घर की रंगाई पुताई कराते हैं, कपड़े धुल करके प्रेस करके आप पहनते हैं, गाड़ी की धुलाई कराते रहते हैं, चमकाते रहते हैं। ये भी एक नए तरीके से गाड़ी को नया बनाना, कपड़ों को नया बनाना, बिल्कुल फिट रहना, बिल्कुल स्मार्ट बन के निकलना। इसी तरीके से ये टीम है। जब तक इस टीम को आप स्मार्ट नहीं बनाएंगे, नए नए लोगों से नहीं सजाएंगे, नए लोगों को आप यहाँ नहीं लाएंगे, विजिट नहीं करेंगे, ना उनको बुलाएंगे, ना ज्वाइन कराएंगे, तब तक आप यहाँ सक्सेस नहीं हो सकते हैं। यू शुड बी इन प्रॉपर कॉन्टेक्ट विद टीम मेंबर्स इन सपोर्टिंग मोड। हमेशा टीम मेंबर के साथ संपर्क में रहिए, क्योंकि आए दिन नई नई कंपनी वाले लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, नए नए प्लान बताते हैं, नई नई चीजों को बताते हैं, भले वो कंपनी बंद हो जाए 2, 4, 6 महीने बाद। इसके अलावा दोस्तों उनकी समस्याएं भी बीएनबी प्राइम टीम को लेकर हो सकती हैं, तो हमेशा सपोर्टिव मोड में रहिए, टीम के संपर्क में रहिए, क्योंकि टीम की समस्याओं को आप सॉल्व नहीं करेंगे, टीम के साथ आप नहीं बने रहेंगे, तो दोस्तों टीम कभी भी आपके साथ नहीं बनी रहेगी। हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ द वर्क you are doing and also provide same to your team. जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी पूरी पूरी नॉलेज, पूरी पूरी जानकारी आप रखिए, और जब तक आप जानकारी नहीं रखेंगे, टीम को आप एजुकेट नहीं कर पाएंगे, तो खुद भी उस काम के जो काम आप कर रहे हैं उस काम को लेकर खुद भी आप पूरी तरीके से एजुकेट होइए और टीम को भी एजुकेट करिए। यू शुड बी पंक्चुअल फॉर मीटिंग। मीटिंग को लेकर के आप पंक्चुअल रहिए, राइट टाइम रहिए। पंक्चुअल नहीं रहेंगे मीटिंग को लेकर के तो बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। यू शुड फॉलो कंपनीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी के द्वारा बनाए गए सारे नियम और जो भी नियम्स हैं उसको, रेगुलेशन रूल्स को फॉलो कीजिए। आप फॉलो करना सीखेंगे तभी टीम को आप फॉलो करा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ टिप्स थे ये मैंने आपको बताए हैं, तो ध्यान रखिए सक्सेस होने के लिए। और दोस्तों एक पेज आप और देख पा रहे होंगे, सक्सेस विद एजुकेशन एंड डुप्लीकेशन। प्लीज प्ले बीएनबी प्राइम यूट्यूब वीडियोस। जो यूट्यूब वीडियोस बीएनबी प्राइम के हैं उसको प्ले करिए, देखिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों ये सीखिए आप। आज की तारीख में अंकित शाह जी मीटिंग लेते हैं, पहले अली साहब ने मीटिंग लिया था, कभी कभी मीटिंग मैं ले लेता हूं, हमारे नवाब सर ने भी कुछ दिनों मीटिंग ली है। तो ये वीडियो सब पोस्ट होते रहते हैं, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सीखिए, क्योंकि वहां से उसको सुनने से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, नॉलेज आपकी बढ़ेगी। टीम को डुप्लीकेट करिए। यहाँ जो भी मीटिंग्स होती है एक्चुअल होती है, यहाँ कोई ड्रामा कोई दिखावा नहीं होता है, यहाँ जो भी चीज होती है एक्चुअल होती है। और धीरे धीरे आप देखेंगे इसकी जड़ इतनी मजबूत होती चली जाएंगी बीएनबी प्राइम टोकन्स की कि आपको ये महसूस होगा काश उस वक्त मीटिंगें हो रही थी और चीजों को हमने बहुत सीरियसली लिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। क्योंकि बीएनबी प्राइम टोकन बेसिकली आपके लिए काम नहीं कर रहा है। एक वर्ष पे ध्यान दीजिएगा, बीएनबी प्राइम टोकन्स या फाउंडर्स आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने लिए काम करता है वो कंपनी इतिहास बनाती है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स रियल एस्टेट के सीएमडीज हैं, उनकी टीम आती है काम करने के लिए। सर मैं आपके इतने प्लॉट बेच दूंगा, आपका ये कर दूंगा, आपका बिजनेस वहां पहुंच जाएगा, आपका ये हो जाएगा, सर मुझे ये कॉर्पोरेशन दे दीजिए। मुझे सुन के हंसी आती है। वो ये नहीं कहता है कि सर मैं इतने प्लॉट बेच दूंगा तो मेरे इतने कमीशन आ जाएंगे, मैं इतने प्लॉट बेच दूंगा तो मुझे सैलरी आ जाएगी। वो कंपनी को टॉप पे पहुंचाने की बात करता है। दोस्तों पहले खुद को टॉप पे पहुंचाइए, कंपनी तो अपने आप पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर हम सभी लोग लगे हैं खुद को टॉप पे पहुंचाने के लिए। हमारे फाउंडर्स, मैं, विनोद जी, जो भी लोग लगे हुए हैं
वो खुद के लगे हुए हैं, खुद पे काम कर रहे हैं। जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे कभी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आप कंपनी पे एहसान कर रहे हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप पहले खुद पे वर्क कीजिए कि मैं क्या हूं, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैं कितना, मेरी बैकबोन कितनी मजबूत है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा मकान है, किस तरह का मकान है, कितना बैंक बैलेंस है, क्या है। और अपने अंदर अपने को आप अपनी काउंसलिंग कीजिए कि मेरी अपनी क्वालिटी क्या है, मेरे पास मेरा अपना टैलेंट क्या है। जब खुद के लिए आप काम करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। कंपनी उसके बाद तो कामयाब होनी है। तो हमेशा खुद पे काम करना सीखिए। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं और आप सभी को विजन मिशन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं हैं। जाग जाइए, क्योंकि फाउंडेशन बहुत मजबूत होता चला जा रहा है बीएनबी प्राइम का, बहुत मजबूत होता चला जा रहा है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं कितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं क्या होने जा रहा है। यहाँ जब आंधी चलेगी बीएनबी प्राइम की दोस्तों, तो आंधी देखने लायक होगी जो चलने की तैयारी हो रही है। बहुत जल्दी आपको इसका काफिला देखने को मिलेगा। तैयारियां सारी चल रही हैं। अंकित शाह जी जो शामिल हुए हैं मुंबई से, ये भी उस काफिले का हिस्सा बन चुके हैं। अभी आपने मिस्टर राणा जी मौजूद हैं, वो भी इस काफिले का हिस्सा हैं। तो एक से एक बढ़ के लोग आ रहे हैं और लोग आना शुरू होते चले जाएंगे। आप पीछे न रह जाए, इसका ध्यान रखिएगा। इन्हीं बातचीत के साथ मैं सभी को धन्यवाद देते हुए मैं बुलाना चाहूंगा अपने रिस्पेक्टेड नवाब सर को। सर वेलकम एक बार फिर से आपका। कंटिन्यू करें मीटिंग को प्लीज। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत लाजवाब आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, जिस विषय पे भी आप चर्चा करते हैं वो बहुत तारीफ के काबिल होती है। मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं उनको किन शब्दों के साथ उसकी तारीफ करूं। बहरहाल अभी हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो अपने अंकित शाह साहब को सर कोहोस्ट नहीं किया आपने उनको। पारस सर पारस मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो पारस जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूँ, होस्ट बन गए हैं, मैं सुन रहा हूँ, होस्ट बन गए हैं। यस 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 यस। तो इसी के साथ मैं अंकित शाह साहब को इनवाइट कर रहा हूँ ताकि वो आए और प्लान प्रेजेंट करें। और बड़ा खूबसूरत अंदाज है उनका भी। वेलकम है सर आपका। ओवर टू यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू स्पेशली फॉर नवाब सर। आपने फिर से आज मुझे मौका दिया इस बहुत बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन। और पारस सर को मैंने सुना, वाकई में अंदर से काफी मोटिवेशनल का जो कहते हैं ना कि उबार जैसे कहते हैं वो आ जाता है। तो बहुत अच्छे टीम से एक बहुत मजबूत टीम में जा रही है। और कहते हैं ना कि अगर मैनेजमेंट ही मजबूत हो जाए और ऊपर के हेड्स ही अगर मजबूत हो जाए तो सारे बॉडी के पार्ट्स अपने आप मजबूत हो जाते हैं। तो दैट इज द शो ऑफ द लीडरशिप, जिसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सब लोग देख रहे होंगे तो बहुत सारे उसमें काम करते होंगे, वहां पे आप देखते होंगे कहीं भी प्लान प्रेजेंटेशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्लान के बारे में ही बताया जाता है। बट यहाँ पे आपको सक्सेस टिप्स के बारे में भी बताया जाता है कि आप कैसे सक्सेस होंगे, किस तरीके से सक्सेस होंगे, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप अगर अपने आप को ग्रोथ करनी है तो किस तरीके से आप ग्रोथ करेंगे, आपको क्या क्या करना होगा, आप अपनी कमियों को कैसे हटाएंगे, कैसे कमियों को, अगर अपने अंदर कमी भी है कोई चीज की तो उसके लिए भी बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आपकी ये कमी है, इस वजह से आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, या इसको अगर कहा जाए तो सेल्फ डेवलपमेंट स्किल है जो यहाँ पे सिखाई भी जाती है। तो ये भी एक बीएनबी प्राइम का बहुत बड़ा पार्ट है और जिसको आज हम लोग जो है कि काफी अच्छे तरीके से पारस सर के द्वारा हम लोगों ने सुना। और इसके लिए सर को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा कि इन्होंने ये चीज ऐड की है। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये कि अगर हमारी कमियों को अगर कोई देखता है और अगर हमारी कमियों को कोई चीज पढ़ता है और उसको सुधार कर लेता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद कहूंगा। और साथ में साथियों एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले 30 मिनट्स में आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के इस प्लान को सुनिएगा और देखिएगा। अपने साथ में एक नोटबुक रख लीजिए, एक पेन रख लीजिए। जो भी आपको मेजर पॉइंट्स लगते हैं, जो आपको यूएसपी लगती है, जो आपको बुलेट पॉइंट लगते हैं, उस पॉइंट्स को आप जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वही पॉइंट्स आपके जो है कि सक्सेस की स्टोरी खोल देता है और सक्सेस के द्वार खोल देता है। क्योंकि वो चीज आप जब भी अपने टीम को बताने जाएंगे तो वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगे और आप वहां पे उस पॉइंट्स पे डिस्कशन कर सकते हैं और वही पॉइंट उनको भी स्ट्राइक करेगा। तो साथियों गुजारिश है कि आप लोग जब भी प्लान प्रेजेंटेशन में बैठिए तो वहां पे अपने साथ एक कॉपी जरूर रखिए और एक पेन जरूर रखिए। उसके साथ आप अगर प्रेजेंटेशन में सुनते हैं, देखते हैं
तो आपको लाजवाब, आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, माइंड शार्प होगा और सुनेंगे भी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा साथियों कि हम लोग जूम मीटिंग रोज क्यों करते हैं, वही एक चीज तो होती है, लेकिन रोज रोज क्यों होती है। आपने कभी भी देखा होगा साथियों कि घर के जब एक अलमारी होती है उसमें बर्तन रख दिया जाता है और उसको यूज नहीं करते हैं तो उसके ऊपर धूल बैठ जाती है और वो बर्तन फिर खराब हो जाता है। तो उस धूल, अगर हम उस बर्तन को रोज साफ करके रख दें और रोज उसको जो है कि पोछा वोछा लगा करके रख देते हैं तो वो हमेशा शाइनिंग करता रहता है। तो दैट इज ए डिफरेंट। यही चीज हमें अपने माइंड को भी करना है और ये हमारा पोछा रूपी रूप है जूम, जो साफ सफाई कर देता है। हमारे अगर ऊपर की कोई गंदगी होती है तो उसको हटा देता है और नई नई चीजें, हमें अगर कोई चीज आती है तो वो चीज हमारी जूम मीटिंग में सुनने को मिलता है। तो साथियों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं बीएनबी प्राइम टोकन के बारे में और बीएनबी प्राइम वर्ड के बारे में। दैट इज द रिवॉल्यूशन ऑफ द न्यू कॉइन इन द क्रिप्टो मार्केट। साथियों, आप लोग पहले पेज ही देख रहे होंगे। बीएनबी प्राइम मीन्स, जैसे कि सर ने बताया था, इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन तब भी तो इसमें देख लेते हैं। बेस्ट नेट प्रॉफिट। जी हाँ, नेट प्रॉफिट मतलब एक तो नेट प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो अगर आप इसमें देखते हैं तो प्रॉफिट और बेनिफिट का अगर आप बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको देने के लिए बैठे हुए हैं बीएनबी प्राइम टोकन और पूरा पूरा आपको बेनिफिट इसका मिलने वाला है। आप अगर प्राइम टोकन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो प्राइम टोकन के बारे में बहुत ही गजब का इन्होंने प्राइम टोकन के बारे में बताया गया है और ये 100% यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह लगता है कि अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर कॉस्ट इफेक्टिव के रूप में देखते हैं तो भी बेनिफिशियर है, टाइम एफिशिएंसी के रूप में देखते हैं तो भी बेनिफिशियर है। तो आपको दोनों मतलब बोथ वे में आपको वो बेनिफिशियल लगता है। ये ब्लॉकचेन के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे भी ड्रिवन करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। ग्लोबली फोकस कर रहे हैं तो ये एक माना जा सकता है कि हाँ, हम इसको बीएनबी प्राइम टाइम को हम विश्व में इसको एक दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं। दुबई से ड्रिवन कर रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोग जानते ही हैं कि बीएनबी प्राइम टोकन किस तरीके से और किस अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग के साथ आया हुआ है। अबाउट टू देखते हैं बिटकॉइन के बारे में, जैसे कि सर ने बता ही चुके हैं इसके बारे में। हम जानते हैं कि बीएनबी प्राइम कहाँ पे रन करता है, किस तरीके से रन करता है, कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू रन करता है। क्योंकि जब तक प्लेटफॉर्म अगर मजबूत नहीं होता है तो वहां की गाड़ी वो थोड़ी सी फिसल सकती है। तो बीएनबी प्राइम टाइम ने ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बहुत ही रिसर्च करके प्लेटफॉर्म एक ऐसा चुना है जिसको सब लोग जानते हैं, जिसको सब लोग विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर और क्रिप्टो की मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है। वो उसका नाम है बाइनेंस। बाइनेंस का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें लगता है कि क्रिप्टो में अगर कोई इन्वॉल्व रहता है या क्रिप्टो के नाम जिसने सुन रखा है उसने बाइनेंस का भी नाम जरूर सुना होता है। क्योंकि यहाँ पे लो गैस फी लगती है, बहुत ही माइन्यूट सी फीस लगती है और ट्रांजेक्शन अगर देखा जाए तो ट्रांजेक्शन बहुत फास्टली होता है, रिलायबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी है, पॉपुलर भी है। तो इस चेन पे, इस ब्लॉक चेन पे काम किया गया है कि बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे काम होगा। और वो बाइनेंस का प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप अगर बिटकॉइन को भी देखते होंगे तो वो भी बाइनेंस का प्लेटफॉर्म यूज करता है और बीएनबी प्राइम टोकन भी बाइनेंस प्लेटफॉर्म को यूज करता है। तो सिमिलरिटी आ गई कि नहीं दोस्तों इन सब में, कि बिटकॉइन से हम कम नहीं हैं। आज भले हम छोटे हैं बट आने वाले दिनों में बिटकॉइन के पैरेलल में आगे के खड़े होने वाले में से हैं, क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म ही उनका वाला चूज करा हुआ है। तो हमें कहीं से भी इसको डिफीट नहीं होना है। तो हमारा मोटो क्या है कि बिटकॉइन को हमारा पैरेलल में लाना है। जी हाँ साथियों, एलोकेशन की बात करते हैं तो एलोकेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से एलोकेट किया गया है। जहाँ नाम की बात करते हैं तो बीएनबी प्राइम नाम है, सभी लोगों को पता है, आज की डेट में ये ब्रांड बन भी चुका है। टोटल सप्लाई की अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, कोई भी टोकन आते हैं तो उसकी सप्लाई के बारे में जरूर जानना होता है, क्योंकि ये एक मायने रखता है कि कितनी सप्लाई है। तो इसकी सप्लाई की अगर बात करते हैं तो 50 मिलियंस, जी हाँ 50 मिलियंस की इसकी सप्लाई है। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की बात करते हैं तो 10% की है। माइनिंग रिवॉर्ड की बात करते हैं तो 40, बिगिनिंग रिवॉर्ड 5, टीम रिवॉर्ड 20%, प्रमोशन एंड मीडिया 5%, लीगल एंड लिस्टिंग 2%, सर्वर मेंटेनेंस 1%, इमरजेंसी फंड 2%, मैनेजमेंट 5, प्रोजेक्ट्स 10। कितनी खूबसूरत तरीके से इसको जो है कि एलोकेट किया गया है कि हर सेगमेंट में जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है हर सेगमेंट में इन्होंने उस तरीके से एलोकेट करके रखा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि कहीं भी किसी सेगमेंट में अननेसेसरी कोई परसेंटेज न बढ़ाया गया है न कोई घटाया गया है।
तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एलोकेट किया गया, क्योंकि मैनेजमेंट टीम बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही एजुकेटेड है। आ जाते हैं प्राइम टीम के बारे में भी। तो प्राइम टीम के बारे में पारस सर बता ही चुके हैं, इसके बारे में विजन के बारे में बता चुके हैं, और आपका हाइपर अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बता चुके हैं कि कैसे कैसे ये हमारे आउटलेट्स आएंगे और हमारा कैसे ग्लोबली इसको हम लोग करेंगे। अब आ जाते हैं कि इसकी प्राइस के बारे में। टोकन है तो टोकन की जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रेट होगा ही होगा, और वो रेट क्या है, तो वो रेट भी अभी इनिशियल स्टेज पे बहुत ही सस्ते रेट पे मिल रहा है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी होती है। साथियों, अगर कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं तो उनको पता होगा कि जब भी वो शेयर खरीदते हैं तो हमेशा सस्ते रेट पे खरीदते हैं, और जब ऊपर का रेट आता है तो वहां पे वो प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हमें कब वो नीचे का रेट मिलता है। तो वो नीचे का रेट अभी हमारे पास इनिशियल स्टेज में हमारा बीएनबी प्राइम टोकन का अगर रेट की बात करें तो 0.60 सेंट का है, 0.60 आपका डॉलर का है। और अगर इंडियन रुपीज की बात करते हैं तो 52 रुपीज मात्र, 52 रुपए में आपको एक बीएनबी प्राइम टोकन आपको मिल सकता है, और आप इसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, तो यहाँ पे आप जितना चाहो उतना ले सकते हैं। ज्वाइनिंग पैकेज की बात करते हैं तो ज्वाइनिंग पैकेज में ऐसे कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। आप जितना चाहते हैं जितना लेंगे उतना ही बड़ा प्रॉफिट, जितना कम लेंगे उतना कम प्रॉफिट होगा। ये मतलब गारंटेड है कि आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, चाहे आप कम कॉइन लेते हैं चाहे ज्यादा कॉइन लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बेनिफिट्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ बेनिफिट की बात करते हैं तो बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। उसके अगर हेडिंग्स देख लेते हैं तो प्राइम बिगनिंग रिवॉर्ड, ये प्राइम बिगनिंग रिवॉर्ड में आगे अभी स्लाइड में बताऊंगा आपको, बहुत गजब का है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही भर भर के पैसा देने वालों में से है। तो प्राइम बिगनिंग रिवॉर्ड आपको बेनिफिट के रूप में मिलता है। सेकंड बेनिफिट है परचेज रिवॉर्ड के बारे में, स्टैकिंग एंड माइनिंग रिवॉर्ड, रेफरल रिवॉर्ड, टीम लेवल रिवॉर्ड भी है यहाँ पे, टीम स्टैकिंग रिवॉर्ड भी है, उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स है, कोर टीम मेंबर का भी आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, और प्राइज एप्रिसिएशन का भी रिवॉर्ड मिलता है। तो मतलब अगर आप देखें तो एंट्री करने से ही आपकी जेब में पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, और ये आपका पैसा बढ़ता ही जाता है हर बेनिफिट्स में। जैसे कि मैंने बताया कि बिगनिंग रिवॉर्ड के बारे में, कि आगे से अगली स्लाइड में बताऊंगा, कि यही से वो स्लाइड है बिगनिंग रिवॉर्ड की, जहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो साथियों, ये बिगनिंग रिवॉर्ड जो है आपका, जैसे ही आप एंटर करते हैं, मिनिमम 25 टोकन से स्टार्ट करना होता है। 25 टोकन से स्टार्ट करते हैं आप, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 4 टोकन फ्री के लिए। जैसे साइन अप करते हैं, आपने साइन अप कर लिया, 4 टोकन आपको मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको लेवल इनकम में भी आपको 2 टोकन पहले लेवल से, 1 टोकन दूसरे लेवल से, 1 टोकन तीसरे लेवल से, 1 टोकन चौथे लेवल से, 1 टोकन 5वें लेवल से। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 टोकन आपको फ्री में मिल जाते हैं। और ये कैसे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता भी देता हूं कि सपोज दैट आपने 7 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया अपना डायरेक्ट लाइन में, ओके, 7 आपने डायरेक्ट रेफर कर दिया, और उन सबसे आपको मिल जाते हैं 7 एक 2 टोकन, क्योंकि वो आपके डायरेक्ट रेफरल है, लेवल 1 भी है, तो आपको 14 लेवल्स आपके उसके मिल जाते हैं। उसके बाद हमने जो किया हुआ, जैसे कि मैं बार बार बताता रहता हूँ कि MLM का एक फंडा होता है डुप्लीकेसी, कि हमने जो किया है वही हमारी टीम को भी करना है। हमने जितना कमाया है उतना ही हमारी टीम को भी कमाना है, और हमने जो किया है वही वो चीज करेंगे तो उनको भी वही चीज मिलेगी जो हमें बेनिफिट मिला हुआ है। तो हमने 7 अगर इंट्रोड्यूस किए हैं तो उनको भी 7 इंट्रोड्यूस कराने हैं, तो उनका हो जाता है 49 का। 49 अगर आ जाते हैं तो प्रत्येक एक लेवल से हो जाता है, तो उनका बेनिफिट हो जाता है 49 टोकन का, सॉरी आपका बेनिफिट हो जाता है 49 टोकन का, और उनको भी अपने 7 लेवल का जो उन्होंने स्पॉन्सर किया होता है उसका भी उनको बेनिफिट मिल जाता है। सेकंड में वही 49 लोगों ने फिर से 7 लोगों को कर दिया, और उन्होंने भी फिर से 7 लोगों को कर दिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो करीब करीब 19,607 लोगों का आपकी टीम बन जाती है, और 19,618 टोकन आपके 5 लेवल का अगर देखा जाए तो आपके उसके कैलकुलेशन में आ जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथियों, बात को ध्यान रखिएगा, हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि हमें फ्री में कितना ज्यादा मिल रहा है, और हमें वो फ्री वाला चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो अगर हमने उस पर काम कर लिया है तो वो फ्री वाली चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा कहीं ना कहीं एक बड़े अमाउंट में बन जाता है। बड़े अमाउंट में अगर बनता है तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम इनिशियल स्टेज पे, यानी कि इनिशियल जो रेट
है उस पर ही हमने वर्क किया और उस पर कैलकुलेशन किया, तो 19,618 इंटू 0.60 इतना अगर करते हैं तो आपका वो 10 लाख के आसपास का अमाउंट हो जाता है। और अगर इन केस ऑफ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रेट है, रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कुछ छिपन बट है ही नहीं, वो अगर $1 का भी हो जाता है तो आपका वो कहीं ना कहीं 17 लाख के अमाउंट का हो जाता है। वो अगर $2 भी हो जाता है तो वो अमाउंट आपका 34 लाख का हो जाता है। इन केस ऑफ, इन केस नहीं, वो डैम श्योर है, मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूं कि कहीं न कहीं कभी न कभी वो $10 का रेट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आज का बीएनबी प्राइम टोकन जो आज आप 60 सेंट का देख रहे हैं, तो वो जो आज आपको $0.60 का मिल रहा है उसका रेट $10 का अगर हो जाएगा तो आप साथियों 1,70,00,000 के मालिक हो सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कोई सपना नहीं है, कोई सपना दिखा भी नहीं रहे हम लोग, ये आपका डेफिनेटली है, डैम श्योर है कि ये $10 का अगर हो जाता है, $10 का एक टोकन हो जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री के ही, आपका जो एसेट पड़ी हुई जो आपने परचेज किया वो तो आपके पास है ही, लेकिन जो आपको फ्री में मिले हुए हैं $19,618 टोकन, वो आपके $10 होने पे आपको मिल जाते हैं 1 करोड़ रुपया, 1,70,00,000। साथियों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत अच्छी कैलकुलेशन में, कोई ऐसा कैलकुलेशन भी नहीं दिया हुआ है कि आप उसको न समझ पाए। नेक्स्ट रिवॉर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट रिवॉर्ड है परचेज रिवॉर्ड। जी हाँ, परचेज रिवॉर्ड्स की अगर बात करते हैं तो इसमें पैकेजेस बने हुए हैं, जो है आपका 250 टोकन्स। पहला है 250 टोकन्स का, अगर आप 250 टोकन खरीदते हैं वैल्यू आ जाती है $149 की, और INR की अगर बात करते हैं तो 13,000 रुपए की आपकी वैल्यू लगती है। 2 साल की स्टैकिंग आप अगर कर लेते हैं तो 0.75, जी हाँ 0.75 का बेनिफिट आपको मंथली मिलता है। ये एनुअल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोग एनुअल मत समझिएगा, 0.17 आपको मंथली मिलेगा और 2 साल में आपको, यानी कि 24 महीने में आपको ये 18 टोकन आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि एक और फ्री का चीज आपको मिल जाएगी जो कि आपको बेनिफिट के रूप में दे रहा है। अगर आपने 250 की जगह 500 का अपने पैकेज यूज एडॉप्ट किया तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है $298 का। अगर INR की बात कर रहे हैं, भारतीय मुद्रा की बात करते हैं, तो 26,000 रुपए की आपका इन्वेस्टमेंट होता है। जाहिर सी बात है, हमने स्टैकिंग देखा ही है, 2 साल का स्टैकिंग कर लिया तो आपका 1.25 का आपको मंथली बेनिफिट मिलता है। और ये अगर 24 महीने देख लेते हैं तो 30 आपके टोकन फ्री हो जाते हैं। उसी तरीके से 1000 का पैकेज है, 2000 का पैकेज है, 5000 का पैकेज है, 10,000 का पैकेज है। 10,000 का पैकेज अगर आप ले लेते हैं, 10,000 टोकन जिसे कहते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट आता है $5,977, $5,977। और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं INR के रूप में तो 5,20,000 का आपका INR के रूप में आता है। डॉलर के अगर आप रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं तो 2 साल का वही स्टैकिंग, और यहाँ पे आपको मंथली बेनिफिट के रूप में मिलता है 20.25। जी हाँ, 20.25 का आपको मंथली बेनिफिट मिलता है। और अगर आप 2 साल की बात करते हैं तो 486 टोकन एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। जी हाँ, यानी कि आपने जो टोकन 10,000 टोकन आपने लिए हैं वो तो आपको मिले ही मिले हैं, साथ में ऐड होकर के आपको 486 टोकन और मिल गए हैं। और सुनिए, ये आपके 2 साल में यानी कि आज अगर आप कर लेते हैं 10,000 टोकन ले लेते हैं तो आपको मात्र कितने में मिल रहा है, $0.60 में। और ये 2 साल में रेट बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आपकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाती है, आपकी कैपिटलाइजेशन भी बढ़ जाती है। तो साथियों कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे बैठा हुआ है जिसको आपको ग्रैब करना है। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो आप स्टैकिंग की बात करते हैं, स्टैकिंग माइनिंग की, तो क्या उसमें बेनिफिट है। अगर आप 1 साल के लिए करते हैं तो 0.25% डेली का है, और अगर 2 साल का करते हैं तो 0.35% डेली का है। साथियों ये डेली का परसेंटेज है, प्रतिदिन का परसेंटेज आपको मिलेगा बेनिफिट। ऐसा नहीं है कि हम आपको एनुअल बेनिफिट या मंथली बेनिफिट के बारे में बोल रहे हैं। स्टैकिंग अगर आप करते हैं, स्टैकिंग एंड माइनिंग में, तो आपको पर डे के रूप में आपका जो भी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट होगा उसमें आपका 0.35% जुड़ जाता है, और यही जुड़ करके आपका नेक्स्ट डे फिर से उसी में आपका 0.35% का कैलकुलेशन होगा और आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के रूप में, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको इसका कैलकुलेशन होता है। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार अगर कर लिया तो 100 रुपए की चीज 0.35% से बढ़कर के बस उतनी ही होगी, नहीं, ये आपका प्रतिदिन आपका बढ़ता जाएगा। प्रीवियस आपका जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होगा
उसमें आपका 0.35% बढ़ता जाएगा, यानी कि आपका ये सोचिए किस तरीके से कहां तक अमाउंट पहुंचेगा। तो ये बेनिफिट आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है और आप इसमें बिल्कुल काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप 5% का रिवॉर्ड और भी ले सकते हैं। जी हाँ, कैसे? वो आप ले सकते हैं अपने रेफरल के, जो भी आप डायरेक्ट रेफरल करते हैं उसमें आपको बेनिफिट के रूप में 5% का और बेनिफिट मिलता है उनके स्टैकिंग के बाद में। अब बात करते हैं टीम लेवल की। टीम लेवल की अगर बात करते हैं तो उसमें भी हमें रिवॉर्ड के रूप में BNB प्राइम टोकन ने कुछ न कुछ दिया हुआ है, कुछ न कुछ नहीं दिया हुआ, बहुत भर भर के दिया हुआ है। तो समझते हैं टीम लेवल के बारे में। तो लेवल यहाँ पे L1 से लेकर के L14 तक का है, यानी कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 14 तक का आपको बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे आपको 7 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने हैं, और जैसे जैसे आप स्पॉन्सर करते जाते हैं वैसे वैसे आपके इनकम के जो डोर्स है वो ओपन होते चले जाते हैं। इसको एक एग्जांपल में समझ लेते हैं हम लोग। जैसे ही हम L1 पे आते हैं, हमने डायरेक्ट रेफरल किया, वो L1 पे आ गया, हमारा लेवल 1 पे आ गया, यानी कि उसका 5% रेफरल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। पहली इनकम हमारे पास आ गई और हमारा फर्स्ट हमारा स्पॉन्सर भी कंप्लीट हो गया। जैसे ही हम सेकंड स्पॉन्सर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास 2 ओपन्स हो जाते हैं अर्निंग के डोर्स। वो कौन से? लेवल 2 और लेवल 3। वो लेवल 2 और लेवल 3 हमारा सेकंड जैसे ही हम डायरेक्ट रेफरल करते हैं वैसे ही वहां पे ओपन हो जाता है, हमको गेन मिल जाता है 4 और 3% का। उसी तरीके से 2 हो गया। अब हमें और भी अपने डोर्स ओपन करने हैं इनकम वाले। हमने अपने डायरेक्ट रेफरल में से 3 नंबर वाले को और इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि हमारा डायरेक्ट रेफरल नंबर 3 हो गया। हमने उनको इंट्रोड्यूस कर दिया तो हमारी 2 लेवल और ओपन हो गई, 4 और 5 की। वहां से भी हमें इनकम स्टार्ट हो गई एज पर परसेंटेज। उसी तरीके से जब आप 7वें स्पॉन्सर को यूज करते हैं डायरेक्ट रेफरल वाले में, तो आप यहाँ पे L12, 13, 14, जी हाँ, ये तीनों लेवल का आपको बेनिफिट मिल जाएगा और आपको उसका पैसा आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। टीम स्टैकिंग की बात अगर करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज है साथियों, यानी कि आप जो भी बिजनेस करते हैं, अगर अपना सेल्फ का बिजनेस है तो उस पर तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर टीम भी बिजनेस कर रही है, आपकी टीम बिजनेस कर रही है, तो आपको उसमें भी स्टैकिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज है कि आप खुद से भी पैसा कमा सकते हैं और अपनी टीम से भी पैसा कमा सकते हैं। वो भी आपका L1 से लेकर के 14 तक का है, जो आपको परसेंटेज दिखाई दे रहे होंगे। 17%, 8%, 4%, 2%, इसी तरीके से परसेंटेज बने हुए हैं जो उनकी स्टेकिंग का मिलेगा। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम स्टेकिंग की बात करते हैं कि कैसे वो स्टेकिंग काम करता है, तो सपोज दैट आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर एक्स को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने जो भी परसेंट अपना टोकन वोकन लिया और उसको स्टेकिंग में कर दिया। अब उस पर जो उनको 0.35% का जो बेनिफिट मिल रहा, अगर इन्होंने 2 साल का ऑप्ट किया हुआ है, तो वो 35% का जो उनको बेनिफिट मिल रहा, उसमें से भी आपको उसमें से 17% जो भी लेवल आप रहेंगे उससे उस लेवल का आपको इनकम एक एडिशनल आपको और मिल जाएगी, यानी कि वो आपके लिए और भी बेहतरीन बन जाती है। तो ये कहीं ना कहीं टीम स्टैकिंग का रिवॉर्ड भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है और उस पर भी पैसा कमाया जा सकता है। रैंक की बात करते हैं तो रैंक भी यहाँ पे 5 तरीके की रैंक बनी हुई है, आप रैंक से भी पैसा कमा सकते हैं। क्या क्या रैंक है हम समझ लेते हैं इसके बारे में। पहले तो नाम देख लेते हैं रैंक का। पहला रैंक का नाम है टीम लीडर। टीम लीडर में आप 300 की टीम साइज होनी चाहिए। स्टैकिंग की बात करते हैं तो 30,000 की स्टैकिंग होनी चाहिए और आपको रिवार्ड के रूप में मिल जाते हैं 200 टोकन। रूबी की बात करते हैं तो 900 टीम साइज होनी चाहिए, 90,000 स्टैकिंग होनी चाहिए और 600 रिवॉर्ड के रूप में मिल जाते हैं। डायमंड की बात करते हैं तो 3,000 की आपकी टीम साइज होनी चाहिए, 3 लाख की स्टैकिंग होनी चाहिए और 1500 टोकन का आपका रिवॉर्ड्स के रूप में मिल जाते हैं। डबल डायमंड की बात करते हैं तो 10,000 की टीम साइज होनी चाहिए, 10 लाख टोकन आपके स्टैकिंग में होने चाहिए और 4,000 टोकन आपके रिवॉर्ड में मिल जाते हैं। प्रिंस की बात करते हैं तो 50,000 की टीम साइज, 25 लाख का आपका स्टैकिंग में चला जाता है और आपके रिवॉर्ड के रूप में मिल जाते हैं 9,000 टोकन, यानी कि यहीं से भी आप फ्री के कुछ न कुछ टोकन्स और भी एडिशनल कमा सकते हैं। लाइफ टाइम रिवॉर्ड, जी हाँ, लाइफ टाइम रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं ये स्लाइड में जब भी देखता हूँ और लोगों को जब भी मैं बताता हूँ तो उनको मैं जरूर इस चीज के बारे में बताता हूँ कि साहब आप जो भी आज काम कर रहे हैं, आज जितने भी पोजीशन पे आप खड़े हुए हैं, जितनी भी पोजीशन आप और आगे बढ़ाएंगे,
वो इनकम जितनी भी आप अर्न कर रहे हैं वो पूरी की पूरी इनकम आपको तो मिलेगी मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, साथ में आपके अपने नॉमिनी को भी आप दे करके जाएंगे। जी हाँ, जब हम उन लोगों को बताते हैं या जब हम प्लान को बताते हैं और इस पेज पे जब पहुंचते हैं तो वो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो हम आज अगर कर रहे हैं तो वो हमारी लाइफ टाइम की इनकम भी बन रही है और साथ में ये इनकम कैरी फॉरवर्ड भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे बाद ये पूरा का पूरा बिजनेस ध्वस्त हो जाएगा और हम इसमें से कुछ भी हमें हमारे परिवार को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, तो वो चीज नहीं है। वो चीज आपके परिवार को पैसा जरूर मिलेगा और जो भी आपने एम्पायर खड़ा किया होगा, जितनी भी इनकम पे आप खड़े होंगे उतनी इनकम से आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी सोच एक माना जाएगा, उसके लिए मैं सैल्यूट करूंगा मैनेजमेंट को। बोनांजा, टूर एंड बोनांजा भी यहाँ पे है साथ। आप मतलब पैसा तो भर भर के कमाइए कमाइए, साथ में आप विदेशों में घूम करके भी आइए, मौज मस्ती करके भी आइए। तो समझते हैं कैसे है टूर और बोनांजा का कॉन्सेप्ट। एडवाइजरी बोर्ड की अगर बात करते हैं तो एडवाइजरी बोर्ड मेंबर में आपको बेनिफिट जो मिलते हैं वो 1% का आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, जो कि आपके आउटलेट्स में जितने होते हैं आउटलेट्स के प्रॉफिट का निकाला जाता है। और साथ में 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट, 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट भी मिलेगा जो कि 600 स्क्वायर फीट का एरिया होगा। और आपको टिकट मिल जाता है गोवा का। जी हाँ, आपको टिकट मिल जाता है गोवा का, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड मेंबर की जो संख्या है वो सीमित है साथियों, मात्र और मात्र 75 लोग ही इसमें आ सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग देर हो जाए और आप लोग जल्दी से जल्दी इस एडवाइजरी बोर्ड मेंबर में करके अपनी एलिजिबिलिटी कर लीजिए। अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्या करना पड़ेगा कि हम बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड मेंबर में आ जाएं, तो उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। मिनिमम आपका स्पॉन्सर 7 होने चाहिए, टीम साइज 100 की होनी चाहिए और टोकन सेल आपने 60,000 का कर दिया तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स के लिए। और आप उसके साथ साथ गोवा टूर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। कोर टीम मेंबर की बात करते हैं तो कोर टीम मेंबर में भी संख्या सीमित है, जिसमें 65 लोग ही आएंगे और 65 से 66 नहीं होंगे। जैसे 65 हो जाएंगे तो यहाँ पे ये रूम फुल हो जाएगा। अगर फैसिलिटी की बात करते हैं, बेनिफिट की बात करते हैं, फायदे की बात करते हैं इस कोर टीम मेंबर में, तो आपको 1% का इक्वली शेयरिंग रेशियो मिलेगा, जो कि आउटलेट से जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1% निकाल करके जितने भी कोर टीम मेंबर्स होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट भी दिया जाएगा जिसका एरिया होगा 750 स्क्वायर फीट का। और उसके साथ साथ आपको टिकट भी एक दे दिया जाएगा, फ्लाइट का टिकट दे दिया जाएगा बैंकॉक टूर का। करना क्या होगा बैंकॉक टूर के लिए और 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए, तो करना ये होगा, मिनिमम स्पॉन्सर आपके साथ होने चाहिए। आपकी जो टीम साइज होती है वो 300 लोगों की मात्रा होनी चाहिए और टोकन सेल करने हैं मात्र 1,20,000 टोकन। 1,20,000 टोकन अगर आप सेल कर देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कोर टीम मेंबर के लिए और पहुंच जाते हैं बैंकॉक की सफर करने के लिए। फाउंडर टीम मेंबर्स भी एक बहुत अच्छी बोनांजा है, टूर और बोनांजा एंड रिवॉर्ड्स का, क्योंकि इसमें जो संख्या है वो 45 लोगों की है। 45 जैसी हो जाएंगे तो ये रूम भी फुल हो जाएगा। तो साथियों मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके फाउंडर टीम मेंबर्स में आकर जरूर आप लोग एलिजिबल हो जाइए, ताकि आपको यहाँ पे बहुत जबरदस्त फायदे हो रहे हैं। और वो फायदे कैसे हो रहे हैं मैं बताना चाहूंगा। 1.5% का आपको इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा जो आउटलेट्स का प्रॉफिट होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ टाइम की इनकम में ये भी एक बेनिफिट देगा। साथ में आपको 3 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट, साथियों 3 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट की कॉस्टिंग कम से कम 50 लाख से ऊपर की होनी चाहिए मेरे ख्याल से, जहां तक का मुझे आइडिया है। 3 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट आपको ये भी मिल जाएगा, वो जो कि जिसका एरिया 1250 स्क्वायर फीट का है। और उसके साथ साथ आप दुबई टूर, जी हाँ, बुर्ज खलीफा भी देख सकते हैं आप। दुबई टूर का भी टिकट आपको मिल जाएगा। करना क्या है, 7 स्पॉन्सर ओनली, टीम साइज 500 की और टोकन सेल शुड बी 2 lakhs ओनली। तो आपने अगर इतना कर दिया तो आप अचीवर बन जाते हैं फाउंडर टीम मेंबर के, जहां पे आपको ये सारे के सारे बेनिफिट मिलने हैं और हो जाते हैं बुर्ज खलीफा देखने के लिए दुबई। हाइलाइट्स की बात करते हैं तो हाइलाइट्स में आप देख रहे होंगे कि आपका जो टोकन है वो वॉलेट में आता है, विड्रॉ
विड्रॉल आपका 24/7 है। 10 के मल्टीपल में आपका विड्रॉल होगा, 10 के मल्टीपल में मिनिमम 10 और आपका 10 के मल्टीपल में मिनिमम। और ट्रांजेक्शन चार्जेस की अगर बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन चार्जेस मात्र 5% का है। P2P बिल्कुल फ्री है, जितना चाहे उतना P2P अपने फ्रेंड्स, अपने सर्किल में आप ट्रांसफर दे सकते हैं। साथ स्पॉन्सर होने चाहिए, स्टेकिंग का आपका बेनिफिट है। तो इस तरीके से अगर देते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपके इसमें हैं। आउटलेट्स भी ओपन हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी आउटलेट्स भी आ रहे हैं, और ये सारी चीजें आपके हाइलाइट्स के रूप में है, और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बेनिफिट देता है। ये सारे बेनिफिट के साथ साथ आपको ये हाइलाइट्स वाले बेनिफिट भी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह में अगर आप कोई भी विड्रॉल करते हैं तो उसका एक चार्जेस, बहुत बड़ा चार्जेस लगा देते हैं, जहां पे आपका जो कमाया हुआ धन होता है वो कुछ ना कुछ परसेंट उसके क्रिएटर्स को चला जाता है। बट यहाँ पे ओनली और ओनली 5% का ही चार्ज लगा हुआ है, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं फायदा होता है। बहुत सारी जगहों में आपका पेमेंट करने, आपको विड्रॉल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करी जाती है, 12 से 2 बजे तक ही आपका पेमेंट होगा। अगर उस बीच रिक्वेस्ट डाली तब तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, आपको नेक्स्ट डे करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा वो भी नहीं है, आप 24/7 जब चाहो तब आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये भी हाईलाइट्स बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे अलर्ट्स एंड अवेयरनेस की बात करते हैं तो अलर्ट्स में हम आप देखेंगे ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये एक टोकन है। टोकन में जाहिर सी बात है कि आप अलर्ट्स इसलिए दिखाया जाता है कि आप टोकन्स को कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, कौन सा टोकन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको टोकन की जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी एक BNB प्राइम टोकन ने एक अवेयरनेस दिया हुआ है कि आप जागरूक रहिए, कि आप तो ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ गलत लेने जा रहे हैं या आपने कुछ मिस डीलिंग कर ली है। तो ये अवेयरनेस के लिए दिया गया है कि आप अलर्ट्स रहिए, आप टोकन बिल्कुल सही ले रहे हैं। BNB प्राइम टोकन जो कि बिनांस के प्लेटफॉर्म पे है, तो आप इसका मतलब सही चीज लेने जा रहे हैं। अवेयरनेस की अगर बात करते हैं तो अवेयरनेस में आप तो सब लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे पास्ट में कॉइन्स आए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे हो गए हैं, जैसे लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, डोजी कॉइन। ये बहुत सारे एग्जांपल है जो आज की डेट में बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रेट पे भी काम कर रहे हैं। अभी तो रेट डाउन हुए थे, लेकिन अभी यहाँ साथ में एक चीज बताना चाहूंगा, अभी कॉइन के रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में तेजी आई हुई है, और ये तेजी आने वाले 6 से 8 महीने तक रहने वाली है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा BNB प्राइम टोकन में एंट्री कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाले दिनों में आपको मात्र 6 से 8 महीने में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। क्योंकि ऐसा ना हो कि जिसने BTC नहीं खरीदा था आज पछता रहे हैं, तो उनको ये ना लगे कि मैंने BNB प्राइम टोकन नहीं लिया है तो मुझे ले लेना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर 6 एंड 8 मंथ में आपका रेट ये $6.60 ही नहीं रहेगा, ये बढ़ करके और भी कुछ होने वाला है। तो साथियों, इसके लिए आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि क्रिप्टो में अभी तेजी है। तो इसी के साथ साथ मैं अपने बातों को यहाँ पे विराम दूंगा, क्योंकि मैंने काफी कुछ समझाने की कोशिश की आप लोगों को, और आप लोग उसको समझे भी होंगे, और समझने के साथ साथ इसको एप्लीकेबिलिटी की भी करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप जो भी समझ रहे हैं, जो भी अपने बुलेट पॉइंट्स नोट किए होंगे या जो भी किया होगा, आप उसको जरूर एक बार रीड कीजिएगा इस PPT के साथ, और साथ में अपनी जो टीम भी है उनको भी आप लोग जरूर इसको जो है बताइए कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं हमारे BNB प्राइम टोकन के, और इसको हम आपके लिए लिख कर लेकर लाए हैं, एक कहते हैं जिसे नोट्स बना करके लाए हैं। और एक साथियों, कल मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, सर का बहुत अच्छी एडवाइस की थी उन्होंने, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि उन्होंने कहा कि जो आपको स्टेकिंग का और माइनिंग का जो आपको मिलता है आपके सॉफ्टवेयर में दिखाई दे जाता है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी टीम में जरूर दिखाइए। एक बार दिन में आप उसको जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि हाँ ये हकीकत है, ये स्टेकिंग का पैसा मिलता है, स्टेकिंग का जो वैल्यूएशन है वो मिलती है, स्टेकिंग का जो टोकन है वो इंक्रीज होता है। तो वो आप जरूर एक्सरसाइज कीजिए, और उस स्क्रीनशॉट को आप अपने जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें जरूर शेयर करते रहिए, ताकि लोगों को उसको दिखाई दे, उसके बारे में समझ सकें। तो मैं बस यहीं पे कहना चाहूंगा और सबके लिए थैंक यू बोलूंगा कि आप लोगों ने मुझे सुना, और मैं माइक हैंड ओवर करता हूं मिस्टर नवाब साहब को कि आगे का स्टीयरिंग वो देखें और आप लोग आगे का कार्यवाही करें। तो ओवर टू नवाब साहब, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब आपका प्रेजेंटेशन रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। काफी लंबा हमारा ये आज का सेशन हो चुका है। एनीवे अगर कोई भी साथी कुछ कहना चाहें
तो वो संकेत दे सकते हैं, यानी हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे तो काफी लंबा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर विजन एंड विजन का सेशन भी चला है और प्लान प्रेजेंटेशन भी चला है। तो दो काम हमने एक ही दिन में लिए हैं, इसलिए मीटिंग काफी लंबी हो चुकी है और इसके लिए सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं, माफी चाहते हैं कि आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम हमने लिया है। तो सभी साथियों का थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल 9 बजे वेलकम के साथ आप लोगों के, और इसी के साथ हम इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। आज का सेशन यहीं खत्म हो रहा है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर। गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, गुड नाइट।